बारे में और ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन किन स्टूडेंट को दौड़ की तैयारी शुरू कर देनी चाहिए और फिर मेरिट का क्या कुछ रेशियो रह सकता है। क्योंकि अब तक काफ़ी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के पेपर हुए काफ़ी समय हो चुका है, तो हमें काफ़ी सारे सर्वे में देखने को मिला है और काफ़ी सारे स्टूडेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ है। तो उसके अंदर हमें ये देखने को मिला है कि कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की मेरिट लगभग लगभग फाइनल कहाँ तक रह सकती है। तो मैं आपको सबसे पहले ये बता दूं कि जिस भी स्टूडेंट ने अब तक दौड़ की तैयारी शुरू नहीं की है वो तुरंत प्रभाव से अपनी रेस की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि रेस के अंदर ज़्यादा आपको समय नहीं मिलेगा और बहुत ही जल्द हो सकता है दिसंबर में या फिर जनवरी के प्रथम सप्ताह के अंदर कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का रिजल्ट आ जाएगा। और आपको रेस के अंदर एक्सीलेंट करना है। रेस के अंदर आपको पूरा 25 मिनट के अंदर 5 किलोमीटर की दौड़ करनी है। और अभी सर्दी का मौसम है तो हर कोई स्टूडेंट दौड़ कर भी नहीं पाएगा और लगभग दौड़ के अंदर 50% स्टूडेंट फिजिकल फिटनेस या फिर दौड़ के अंदर बाहर हो जाते हैं। तो जो भी बंदा दौड़ करके अच्छी तरीके से आएगा उसका लगभग लगभग सिलेक्शन फाइनल हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना पास करेंगे तो 5 गुना में से लगभग 2.5 गुना लड़के तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे। तो 2.5 गुना में से फिर 1 गुना में आना है तो वो ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी मेरे हिसाब से। जिस भी लड़के के 45 से अबव नंबर है, हालांकि किन्हीं लड़कों को ये बिल्कुल कम लग रहा होगा, लेकिन मैं अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से बताता हूँ कि 45 नंबर से जिसके भी अबव है वो दौड़ की तैयारी आराम से शुरू कर दे। हो सकता है कहीं कहीं 45 से एक आध दो नंबर कम वालों को भी दौड़ के लिए कॉल आ जाए। और ओबीसी और जनरल के अंदर 45 से जो अबव है वो आराम से दौड़ की तैयारी शुरू कर दे। और लगभग 48 49 से जो ऊपर नंबर वाले हैं 50 51 52 53 54 या फिर कुछ लड़के 55 55 56 57 58 तक भी नंबर बताते हैं, तो वो तो अपने आप को बिल्कुल सेफ समझे। उनको तो कोई भी बाहर नहीं निकाल सकता अगर उन्होंने दौड़ की तैयारी कर ली, लेकिन उनके नंबर लगभग 57 58 होने चाहिए। ये भी एक शर्त है, क्योंकि कुछ लड़कों ने क्या है कि गलत नंबर भी बता के थोड़े कोचिंग सेंटर वालों को भी उनके आइडिया को भी भ्रमित किया है। तो और कुछ लड़के जो बहुत ज़्यादा मेहनत करके नंबर लेके आते हैं तो उनको भी डीमोटिवेशन फील होता है, क्योंकि कुछ लड़के जो अपनी डींग हाँकते रहते हैं कि मेरे 60 नंबर है या मेरे 65 नंबर है या मेरे 55 नंबर है, लेकिन अगर एक्चुअल में उन्होंने तैयारी अच्छी की या नहीं की उनके आसपास के लड़कों को पता है, तो वो क्या जो तैयारी करने वाले लड़के होते हैं वो डीमोटिवेट हो जाते हैं कि यार हमारे तो 50 ही नंबर आए हैं इतनी तैयारी करके और ये बिना तैयारी के 60 नंबर कैसे लेके आ गया। तो ये सब फर्जी बातें होती है। इनको तैयारी करने वाले लड़कों को इन बातों की ध्यान नहीं देना चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि ये जो लड़के हैं वो अपवाद टाइप होते हैं। मैं ऐसे हर किसी लड़के को अपवाद नहीं बोलता, क्योंकि 60 नंबर शायद 100 में से किसी एक दो बंदे के आ भी गए होंगे, क्योंकि इतने इंटेलिजेंट 100 में से एक दो लड़के मिल भी जाते हैं, लेकिन वो मेरिट को प्रभावित नहीं करते हैं। 55 नंबर वाले भी मिलेंगे, 60 वाले भी मिलेंगे, लेकिन मेरे हिसाब से 60 से अबव मेरे हिसाब से बहुत ही मुश्किल। मेरे हिसाब से पूरे डिस्ट्रिक्ट में एक दो लड़के मिल सकते हैं तो मिल सकते हैं, लेकिन 60 से अबव नंबर इन पेपरों में नहीं मिलेंगे। क्योंकि जहाँ तक आपने देखा कोचिंग सेंटर वाले जो बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर वालों में ने भी मेरिट का लगभग यही रेशियो बताया था कि 50 के जो आसपास है वो लगभग अपने आप को सेफ समझे। और मेरा भी जहाँ तक एक्सपीरियंस है मैं यही बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैं कंप्यूटर का टीचर भी रह चुका हूँ और मैंने बहुत सारे स्कूल और कोचिंग से अंदर मैंने कोचिंग भी ली है और बहुत सारे स्टूडेंट को पढ़ाया भी है। और मेरे संपर्क में भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो कांस्टेबल भर्ती परीक्षा का एग्ज़ाम दिए हैं। तो उनके एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताता हूँ कि 50 नंबर अगर आपके पास है तो आप लगभग ये मान के चलते हैं कि भी आपका सिलेक्शन के चांस लगभग 90% है। आप आराम से दौड़ की तैयारी शुरू करें और अपने फिजिकल फिटनेस पर पूरा ध्यान दें। और अब मैं बात करूँगा कि वो जो स्टूडेंट जिनके नंबर कम है लेकिन उनका चांस है कि दौड़ के अंदर वो पास हो जाएंगे, तो फिर उनके लिए क्या है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि दौड़ की तैयारी आप है ना तुरंत प्रभाव से शुरू कर दे। अगर आपके 45 नंबर है तो भी, अगर 42 43 नंबर है तो भी आप थोड़ा बहुत 1-2 किलोमीटर की दौड़ की तैयारी रखें, जिससे क्या है कि आपका अगर रिजल्ट आएगा और अगर आप पास हो जाएंगे तो आप 10-15 दिन के अंदर अपनी तैयारी को और आगे एग्जीक्यूट करके दौड़ को पास कर लेंगे। लेकिन जिस लड़के ने बिल्कुल भी दौड़ की तैयारी शुरू नहीं की और अगर उनका रिजल्ट आ गया तो फिर उस लड़के से लगभग 90-95% ये चांस है कि उनसे दौड़ नहीं होगी। क्योंकि दौड़ करना और सर्दी का मौसम है, वैसे अभी आलस आता रहता है, आलस तो अभी सर्दी के मौसम में बहुत ज़्यादा आता है। और उसके अलावा भी और मेरे हिसाब से जो लड़के अपने नंबर को लेके कॉन्फिडेंट है वो लगभग अभी मैदानों के अंदर दिखने लग जाएंगे 1-2 दिन में, या फिर वो उन्होंने तैयारी शुरू कर दी होगी। क्योंकि सबसे पहली बात है जिस लड़के को अपने आप पे कॉन्फिडेंस है और उसको पता है कि भी मेरे वास्तविक नंबर ये हैं, तो वो दौड़ की तैयारी शुरू करेगा।
अब जो लड़का 55 या 60 नंबर बता रहा है लेकिन फिजिकल फिटनेस की तैयारी शुरू नहीं कर रहा है, तो फिर आप आइडिया लगा सकते हैं कि उस लड़के के कितने नंबर रहे होंगे। और इससे साफ साफ पता लग जाता है कि जो लड़का दौड़ करने का इच्छुक है और दौड़ करना शुरू कर चुका है, तो उसके नंबर वास्तव में बहुत अच्छे ही रहे होंगे, तभी वो इतना जल्दी दौड़ को शुरू कर चुका है। तो ज़्यादा तनाव लेने की जरूरत नहीं है। और जिन लोगों ने बोला है कि हमारे यूनिट कोड गलत हैं या फिर हमारे रोल नंबर में भी कुछ समस्या हुई है या फिर हमारे नाम वगैरह भरने में कुछ दिक्कत हुई है, तो अब बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जामिनेशन हो चुका है। अगर अपन अब टेंशन लेते हैं तो हम वैसे भी कुछ चेंजेस नहीं कर पाते हैं। अब जैसा भी होगा वो देखा जाएगा, समय के ऊपर डिपेंड है। और ये बहुत अच्छी बात है कि भी आपने बहुत अच्छी तरीके से पेपर दिया, और कई लड़कों ने तो पहली बार पेपर दिया, तो पहली बार में थोड़ी बहुत समस्या हो ही जाती है। ये एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे ज़्यादा डरने की और घबराने की जरूरत नहीं है। अब अगर आप अच्छी तरीके से तैयारी करके गए थे लेकिन इस पेपर में आपके कुछ प्रॉब्लम हो गई, तो आप ये श्योर हो कि आप अपने नेक्स्ट जो पेपर होंगे, पटवारी वन रक्षक की भर्ती आएगी, उसके अंदर आप बहुत अच्छा स्कोर करेंगे। और उसके लिए आपको डबल मेहनत भी करनी है, क्योंकि इस पेपर के अंदर आपके कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई, उससे आपका रिजल्ट रुक भी सकता है। और शायद मैं ये कामना करता हूं कि आपका रिजल्ट आ जाए और आपने जो मेहनत की वो आपकी सफल हो। और एक बार अगर आप पास हो जाएंगे और अगर आप फिजिकल फिटनेस भी पास कर लेंगे, तो उसके बाद अगर आप मेरिट में रह जाएंगे तो आपको इतना नुकसान फील नहीं होगा, क्योंकि आपको लगेगा कि भाई मैंने अपनी पूरी मेहनत की थी और मेरिट के अंदर रह गए तो अपने नंबर ही कम थे। तो वो चीज़ है। तो मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं, और मैं आपको सपोर्ट करने के लिए और नई नई आपको कांस्टेबल भर्ती परीक्षा से लेटेस्ट अपडेट वगैरह देने के लिए वीडियो बनाता रहूँगा। और मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। और आज के वीडियो में इतना ही, बस धन्यवाद।